नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था औसत, और आज उसकी चौथी क्लास है। जो आज इस वीडियो सेशन को पहली बार देख रहा है तो उससे पहले जो 3 वीडियो सेशन हुए उसे एक बार ज़रूर देख ले, जिससे आपको आज का टॉपिक है जो आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने होंगे, जैसे कि यदि n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा n प्राकृत संख्याओं का n+1/2। क्या हो जाएगा? n+1/2। और यदि उसका औसत पूछे n प्राकृत संख्याओं का, तो औसत क्या हो जाएगा? n+1/2। क्या हो जाएगा? n+1/2। और यदि n संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो क्या हो जाएगा? n+1 2n+1/6। n+1 2n+1/6। और उसका औसत पूछे तो n+1 2n+1/6। क्या हो जाएगा? n+1 2n+1/6। अगर आपसे n संख्याओं के घनों का योग पूछे तो हो जाएगा n² n+1/4। और अगर आपसे औसत पूछे तो n+1/4। ठीक है। अगर आपसे n संख्याओं के n सम संख्याओं का योग पूछे, तब हो जाएगा n+1। और अगर आपसे औसत पूछे तो हो जाएगा n+1। ठीक है। अगर आपसे n विषम संख्याओं का योग पूछे तो हो जाएगा n² और उसका औसत हो जाएगा n। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अगर आपसे n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2, औसत हो जाएगा n+1/2। अगर n संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n+1 2n+1/6 और औसत हो जाएगा n+1 2n+1/6। और n संख्याओं के घनों का योग पूछे तो n² n+1/4 और औसत हो जाएगा n+1/4। और n सम संख्याओं का योग पूछे तो n+1 और औसत हो जाएगा n+1। और n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n² और औसत हो जाएगा n। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी आपको बताया कि धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होता है। धनात्मक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। क्या होता है? n+1/2। अब धनात्मक संख्या n बराबर कितनी है? 100। कितनी? 100। तो औसत क्या हो जाएगा? 100 + 1/2। कितना हो जाएगा?
101/2। 101 में 2 का भाग कितनी बार गया? 50.5। कितनी बार? 50.5। यानी 100 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 50.5। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक और दूसरा तरीका है, वो क्या है? देखिए, धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक पूछा? 100 तक। कहाँ तक? 100 तक। पहली क्लास हुई तब मैंने बताया कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो औसत क्या होता है? औसत होता है कि प्रथम संख्या, औसत क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। कौन सी? अंतिम संख्या बट्टा 2। ठीक है, अब इसमें प्रथम संख्या क्या है? 1। अंतिम संख्या क्या है? 100/2। यानी कि 101/2। 101 में 2 का भाग कितनी बार? 50.5। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, अभी बताया विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n। क्या होता है? n। तो देखिए, प्रथम 100 तक की विषम संख्याएं कहाँ तक हो जाएगी? 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती है? जी सर, 50 विषम संख्याएं होती है। कितनी होती है? 50। तो आपका n बराबर कितना आ गया? 50। यानी कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 50। तो आपका आंसर है डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है कि देखिए, विषम संख्याएं कहाँ तक? 99 तक। अंतर सभी का बीच में क्या है? समान है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या कितनी है? 1। अंतिम संख्या कितनी है? 99/2। कितना हो गया? 100/2 बराबर कितना आ गया? 50। यानी कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया? 50। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। यानी दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो देखिए, इन पांचों संख्या में सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है? ये है। यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20। अब ये संख्याएं क्रमागत है, यानी कि क्रम अनुसार है। तो 20 के बाद में 21, 21 के बाद में 22, 20 से पहले 19, 19 से पहले 18। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 22। तो आपका आंसर सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा
कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या कितनी है? 20 है। अब ये संख्या क्रमागत है, तो 20 के बाद में 21, 22 और इससे पहले वाली 19 और 18। अब वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 22। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे एक बार करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? एक बार इसे जरूर करें। देखिए क्या कह रहा है, 4 संख्याएं क्या है? क्रमागत, 1 2 3 4। ठीक है। अब वो कह रहा है इन चारों संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। अभी बताया बीच वाली संख्या क्या होगी? उसका औसत। जी सर, यहाँ पर तो बीच वाली संख्या 2 है, इसका मतलब इन दोनों की जो बीच में है वो कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। अब अपन को क्या कह रहा है कि औसत 10 है और ये चारों संख्याएं क्या है? क्रमागत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो 4 क्रमागत संख्याओं, क्रमागत के बाद में लिख देना सम संख्याओं का। किसका? सम संख्याओं का। क्रमागत के बाद में लिख देना सम संख्याओं का औसत। अब देखिए बीच वाली संख्या 10 है, तो ये अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 12। उसके आगे वाली 14, 10 से पहले 8, 8 से पहले 6। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि क्रमागत सम संख्या है। तो देखिए 6, 8, 10, 12, 14 ये सारी क्या है? सम संख्या है। तो बीच वाली संख्या 10 है, तो उसके बाद में कौन सी आएगी? 12, क्योंकि 11 क्या है? एक विषम संख्या है। 12 के बाद में 14, तो 14 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये क्रम के अनुसार होगी। अब वो बोल रहा है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसका वर्ग कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो आपका आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। कितना है? 10 है। एक बार यहाँ पर करेक्शन कर देना, क्रमागत के बाद में सम लिख देना। क्या लिखना है? सम। तो 4 संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि इसकी बीच वाली संख्या कितनी? 10। कितनी? 10। अब ये संख्या क्रमागत है, तो 10 के बाद में क्या आएगा? 12, क्योंकि संख्या क्या है? सम संख्या है। 12 के बाद में 14, 10 से पहले सम संख्या कौन सी? 8, 8 से पहले 6। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 है। और उस छोटी संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो आपका सी आंसर है वो क्या था? सही था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी। तो देखिए अपन कह लेते हैं तीसरी संख्या कितनी? x, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुणी। कितनी? 2 गुणी। और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी, तो इसका 3 गुणा कितना? 6x। देखिए क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुणी और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x, 2x और 6x। 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। यानी कि 6x प्लस 2x प्लस x, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? संख्याएं कितनी? 3, औसत कितना? 60। 60 × 3 कितना हो जाएगा?
60 इंटू 3। अब ये संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देखिए 6x और 2x कितना हो गया 8x, 8x और 1x कितना हो गया 9x, 9x बराबर कितना हो गया 60 इंटू 3। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 इंटू 3/9। ठीक है, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 का भाग 60 में कितनी बार 20 बार, 20 तिया 60। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये तीनों संख्याएं क्या क्या हो जाएगी। जब x बराबर 20 है तो पहली संख्या 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120। दूसरी संख्या क्या है 2x, क्या है 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। तीसरी संख्या क्या है x, x बराबर कितना है आपके पास, x बराबर है 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या 120, सबसे छोटी संख्या 20, तो योग कितना हो गया 120 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 140। कितना हो गया 140। तो आपका डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुणी। तो अपन ने क्या किया, तीसरी संख्या को मान लिया x, क्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुणी, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x, क्या हो जाएगी 2x, और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी, तो दूसरी संख्या का 3 गुणा कितना हो जाएगा 6x। अब वो कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। अब ये तीनों संख्याएं क्या है 6x प्लस 2x प्लस x, तीनों संख्याओं का योग कितना 180। कितना 180। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 9x बराबर कितना हो गया 180, x बराबर हो जाएगा 180। ये 9 गुणा में था, भाग में आ गया, 9 का भाग 180 में कितनी बार 20 बार, x बराबर कितना आ गया 20। अब तीनों संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। देखिए पहली संख्या 6x है, तो 6 इंटू 20 बराबर कितना 120। दूसरी संख्या 2x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर कितना 40। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है x, x बराबर कितना आ गया 20। अब कह रहा है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या 120, सबसे छोटी संख्या 20, योग कितना आ गया 140। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे एक बार छाप ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाप लिया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीन संख्याओं का औसत 60 है तथा प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुणी है, तो प्रथम व तीसरी संख्या का अंतर। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुणी। तो अपन ने कह दिया तीसरी संख्या x और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुणी, तो 4x, कितनी 4x, और प्रथम संख्या दूसरी संख्या की क्या है आधी, तो प्रथम संख्या क्या हो गई 2x, क्या हो गई 2x।
अब वो कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत 70 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 70 इंटू 3 कितना हो गया? 210। तीनों संख्याओं का योग 210, तो तीनों संख्याएं क्या है? 2x प्लस 4x प्लस x बराबर कितना? 210। 2x प्लस 4x कितना? 6x। 6x और 1x कितना? 7x बराबर 210। तो x बराबर कितना हो गया? 210 बट्टा 7। 7 का भाग 210 में कितनी बार? 30 बार। x बराबर कितना आ गया? 30। तो प्रथम संख्या क्या है? 2x, तो 2 इंटू 30 बराबर कितना? 60। दूसरी संख्या कितनी है? 4x। 4 इंटू 30 बराबर कितना? 120। तीसरी संख्या क्या है? x। x बराबर कितना आ गया? 30। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम व तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? प्रथम संख्या 60, तीसरी संख्या 30, प्रथम संख्या कितनी है? 60, तीसरी संख्या कितनी? 30। यानी कि 60 और 30 का अंतर कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुणी। तो तीसरी संख्या x और दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुणी 4x और प्रथम संख्या दूसरी की आधी यानी कि 4x का आधा कितना? 2x। अब तीनों संख्याओं का औसत 70 है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना? 70 इंटू 3 बराबर कितना? 210। अब तीनों संख्याएं कौन कौन सी? 2x प्लस 4x प्लस x बराबर कितना? 210। तीनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी 7x बराबर 210। x बराबर कितना हो गया? 210 बट्टा 7। 7 एकम 7, 7 या 21 और 0 कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। x बराबर 30। x की वैल्यू रख लीजिए। प्रथम संख्या 2x यानी कि 2 इंटू 30 बराबर कितना? 60। दूसरी संख्या 4x, तो 4 इंटू 30 बराबर कितना? 120। तीसरी संख्या क्या है? x। x बराबर कितना? 30। तो देख लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुणी है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या 60, तीसरी संख्या 30, दोनों का अंतर कितना? 30। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया औसत क्या होगा? देखिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि जब किसी संख्या के औसत में वृद्धि होगी तो उस संख्याओं के प्रत्येक राशि में भी वृद्धि होगी, और जब किसी संख्या की राशि में वृद्धि होती है तो उस औसत में भी उतनी ही वृद्धि होती है। तो देखिए ये चीज़ नोट कर लीजिए कि जब किसी औसत में परिवर्तन होता है तो उतना ही प्रत्येक राशि में परिवर्तन होगा। राशि में परिवर्तन होगा। और जब किसी
राशि में परिवर्तन होता है तो उतना ही औसत में होगा, औसत में होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो जाए तो राशि में 4 का परिवर्तन हो रहा है तो औसत में भी 4 का परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि औसत यदि 40 है तो उसका औसत में कितना परिवर्तन हो जाएगा, +4 का। यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है तो औसत में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 44। तो इसका नया औसत कितना हो जाएगा, 44। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब किसी संख्या के औसत में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक राशि में भी परिवर्तन होगा, और जब किसी राशि में परिवर्तन होता है तो उतना ही परिवर्तन उस औसत में होगा। तो देखिए यदि 20 संख्याओं का औसत 40 है तो प्रत्येक संख्या में यानी कि राशि में 4 की वृद्धि हो रही है तो औसत में भी 4 की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी व सी की प्रतिदिन औसत आय 450 है। ए तथा बी की प्रतिदिन औसत आय 400, बी तथा सी की प्रतिदिन औसत आय 430। तो बी की प्रतिदिन औसत आय ज्ञात कीजिए। नहीं, बी की प्रतिदिन आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए और बी और सी की प्रतिदिन औसत आय 450 है। यानी कि ए, बी और सी की औसत आय कितनी है, 450। कितनी है, 450। तो ए, बी, सी की आय का योग, इनकी आय का योग कितना हो जाएगा, 450 इंटू कितने जने, 3 जने। कितना हो जाएगा, 450 इंटू 3 0, 5 इंटू 3 15, हासिल की 1, 4 इंटू 3 12, 12 और 1 13। तीनों की आय का योग कितना हो गया, 1350। अब वो कह रहा है कि ए और बी की औसत आय 400 है तो ए प्लस बी की आय का योग, आय का योग कितना हो जाएगा, 400 इंटू कितने जने, 2 जने। तो 400 इंटू 2 कितना, 800। कितना, 800। फिर वो कह रहा है कि बी और सी की औसत आय कितनी है, 430। तो बी प्लस सी की आय का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों की आय का योग 430 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 860। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आय का योग 1350, ए प्लस बी की आय का योग 800, बी प्लस सी की आय का योग 860। अब वो पूछ रहा है कि बी की प्रतिदिन आय कितनी होगी। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 800 प्लस 860 कितना हो गया, 1660। कितना हो गया, 1660। अब देखिए इस एक बार बी को आगे ले लीजिए और सी को पीछे ले आइए, ये बी। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की आय का योग कितना, 1350। कितना, 1350 प्लस बी बराबर 1660। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 1660। ये प्लस के 1350 इधर आके माइनस के 1350। तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। यानी कि बी की औसत आय कितनी हो जाएगी, 310। यानी कि आपका बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि ए, बी और सी तीनों की औसत आय 450 है। कितनी है? 450 है। तो इन तीनों की आय का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। आय का योग हो जाएगा औसत 450 है इंटू कितनी संख्या? 3 संख्या। तो 450 इंटू 3 कितना हो गया? 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। कितना हो गया? 1350। फिर कह रहा है कि बी और सी की, ए और बी की औसत आय 400। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा? औसत 400, संख्या कितनी? 2। 400 इंटू 2 कितना? 800। कितना? 800। फिर कह रहा है कि बी और सी की औसत आय 430। तो बी प्लस सी की आय का योग कितना हो गया? 430 इंटू 2 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 800 प्लस 860 कितना हो गया? 1660। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना? 1350। तो a प्लस बी, इस b को आगे ले जाइए और c को पीछे ले आइए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 1350 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 1660। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 1660 माइनस 1350। ये 1350 इधर आया तो माइनस के 1350। तो 1660 में से 1350 गया, कितना आ गया? 310। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार जब मिलाओगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो देखिए पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 68 है। देखिए एक तरफ लड़कों का औसत प्राप्तांक, दूसरी तरफ लड़कियों का औसत प्राप्तांक, ओवरऑल पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक दे रखा है। तो इसमें किस मेथड से करेंगे? एलिगेशन मेथड। देखिए एक तरफ गर्ल्स, दूसरी तरफ बॉयज। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना? 80, लड़कों का कितना? 60 और ओवरऑल पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 68। तो देखिए एलिगेशन क्या कहता है? बड़े में से छोटी वैल्यू 68 में से 60 गया 8, 80 में से 68 गया 12। तो बॉयज कितने? 12, गर्ल्स कितनी? 8। तो कुल कितने छात्र हो गए? 20। कक्षा में कुल 20। लड़कों का प्रतिशत पूछा, लड़के कितने? 12 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 20 का भाग 100 में 5 बार, 12 इंटू 5 कितना? 60। तो कक्षा में कुल लड़के कितने? 60 लड़के। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक दे रखा है और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक दे रखा है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80। कितना? 80। लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है? 68। कितना? 68। एलिगेशन लगा दीजिए। 68 में से 60 गया 8, 80 में से 68 गया 12। कुल कितने हो गए छात्र? 12 और 8 20। कुल छात्र 20
जिसमें से लड़के कितने 12% ज्ञात करना है इंटू 100। 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 इंटू 12 कितना हो गया 60। तो कक्षा में लड़के कितने 60। अगर आपसे लड़कियों का 60% लड़के हैं, अगर आपसे लड़कियों का प्रतिशत पूछे तो कक्षा में लड़कियां कितनी 8, कुल कितने 20 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 20 इंटू 20 का भाग 100 में 5 बार, 8 इंटू 5 कितना 40, यानी कि 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है तो कितने छात्र पास हुए। तो देखिए इसमें पास और फेल होने वाले छात्रों की बात कर रहा है, यानी कि एक तरफ तो पास होने वाले छात्र, दूसरी तरफ फेल होने वाले छात्र। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना 35। कितना 35। एलिगेशन लगा दीजिए। 35 में से 15 गया 20, 35 39 में से 35 गया 4, कितना 4। तो पास कितने हुए 20, फेल कितने हुए 4। अब वो कह रहा है कि कितने छात्र पास हुए। तो देखिए कुल कक्षा में छात्र कितने 120, यहाँ कुल कितने 24, यानी कि 24 यूनिट किसके बराबर 120 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 120/24। अब वो क्या पूछ रहा है कि पास होने वाले छात्र कितने हैं 20, यानी कि 20 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 20 यूनिट आ जाएगा 120/24 इंटू 20। ठीक है, 12 से 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 0, 2 का भाग 20 में 10 बार, 10 इंटू 10 कितना 100। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए 100 विद्यार्थी पास हुए। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। वापस समझा देता हूँ एक बार इसे। कह रहा है कि 120 छात्रों की कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है 35%, जिसमें पास होने वाले छात्र 39, फेल होने वाले छात्र 15। ठीक है, तो देखिए पास और फेल। अब पास होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, फेल होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है 15 और पूरी कक्षा यानी कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35। एलिगेशन लगा दीजिए। 35 में से 15 गया 20, 39 में से 35 गया 4, यानी कि 20 छात्र पास हुए, 4 छात्र फेल हुए। तो कुल छात्र कितने हुए 24, यानी कि 24 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 120 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर 120/24। क्या पूछ रहा है पास होने वाले छात्र कितने हैं 20, यानी कि 20 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 120/24 इंटू 20। ठीक है, 24 का भाग 120 में कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो 5 इंटू 20 कितना 100। तो पूरी कक्षा में पास होने वाले छात्र कितने 100। आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आपसे फेल होने वाले छात्र पूछते तो 20 यूनिट किसके बराबर है 20 यूनिट 1 यूनिट किसके बराबर 120/24।
तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा 120/24 इंटू 4। 24 का भाग 120 में 5 बार, 5 इंटू 4 कितना? 20। यानी कि 20 छात्र तो फेल हुए और 100 छात्र पास हुए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।